संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 क और जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सोवियत संघ से प्रभावित होकर के हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं जोड़े गए थे। इन्हें 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4 में एक अलग से खंड बना करके अनुच्छेद 51A में या 51 क में सम्मिलित किया है। आज इन्हीं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अगर आपने जानकारी प्राप्त नहीं की तो इससे पहले 3 वीडियो अपन संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3 से संबंधित बना चुके हैं और भाग 4 का भी बन चुका है। ये भाग 4 क में है, तो जो कि भाग 4 से अलग है। इसका मुख्य इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं। मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कहते हैं, का उल्लेख संविधान के भाग 4A में, यहाँ पे ए लिखा हुआ है या फिर क भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर ए भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि भाग 4A में किया गया है, और जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में या 51 क में ये वर्णित है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, संविधान और समाज के प्रति दायित्वों का बोध कराते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे संबंधित हैं कि मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न बनता है कि किस समिति के आधार पर, समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक दायित्व निर्धारित करते हैं तो नैतिकता पर ध्यान देते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रवाद, संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना आदि इसका उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? सोवियत संघ, यूएसएसआर। ऑप्शन में अगर रूस भी लिखा हुआ आएगा तो अपन उसको भी मानेंगे, अगर यदि सोवियत संघ नहीं हो, रूस लिखा हुआ आता है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सबसे पहले 1970 में, उस समय इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और उसके तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत ये संख्या 11 हो गई, जो कि मूल रूप से शिक्षा से संबंधित था। इनका उद्देश्य क्या है? नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाना, सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना और देश के विकास और शांति में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इनका उद्देश्य था। इनकी विशेषताएं भी हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि विदेशी नागरिकों पर, यानी जो भारतीय नागरिक हैं उनके ऊपर लागू होते हैं और विदेशी नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है, न्यायालय के द्वारा इनकी परिवर्तनीयता नहीं है, लेकिन इनका उल्लंघन अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। न्यायालय इनको लागू करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि अपन इनका उल्लंघन करते हैं तो हमें दूसरे कानूनों के तहत सजा, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, तो ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। अगर वहाँ पे अपमान करता है तो दूसरे के कानून या नियम के तहत उसे सजा मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। ये संविधान के नैतिक पक्ष को मजबूत करते हैं, जो कि पहले वाले पॉइंट में देख चुके हैं, नैतिक पक्ष को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी कि प्रावधान किसमें है? 51A में या 51 क में है, और मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल तो पहले सबसे पहले जोड़े गए थे, उस टाइम में 10 थे और बाद में एक 2002 में जोड़ा गया, 86वां संशोधन करके वो 11वां था। अब एक की चर्चा एक बार इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। संविधान का पालन करना, पहला मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिक का है, प्रत्येक व्यक्ति का, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये पहला मौलिक कर्तव्य जो सभी के लिए लागू है, सभी भारतीयों के लिए। पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि दूसरा मौलिक कर्तव्य जो क्या है? हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों और उन लोगों का सम्मान करना जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए संघर्ष किया है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श जो भी हैं उनका सम्मान करना और उन लोगों का भी सम्मान करना जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में अपने आहुति दी है, तो उनका भी अपने सम्मान करना जरूरी है। ये दूसरा अपना कर्तव्य है। अब तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यानी इसमें अपन सहयोग करेंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने में अपन मदद करेंगे सभी मिलके। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्र की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तैयार रहना या तत्पर रहना, ये चौथा मौलिक कर्तव्य है। 5वां मौलिक कर्तव्य है, सभी लोगों के बीच सद्भाव
और समानता को बढ़ावा देना, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय भेदभाव से बचना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना। ये 5वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें सद्भावना, भाईचारा और धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय भेदभाव को मिटाने पर बल देना और महिलाओं का सम्मान करना। 6वां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीवन की रक्षा और उनका संवर्धन करना, उनको सुरक्षा करना, उनका बढ़ावा देना तथा प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। तो ये 6वां मौलिक कर्तव्य है। 7वां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। एक एक पॉइंट को याद करने का प्रयास करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो जरूर हो जाएंगे, इनमें से फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है 8वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना चाहिए, 8वां मौलिक कर्तव्य है। 9वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की भावना का अनुसरण करना, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को छू सके, मतलब राष्ट्र को आगे बढ़ने में मदद करना और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हो उनको उत्कृष्टता की भावना को अनुसरण करना, प्रेरित करना। 10वां मौलिक कर्तव्य है भारत की समान संस्कृति की रक्षा, समान संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण और विकास करना। जो भी संस्कृति है समृद्ध है उससे मतलब उसका संरक्षण, उसको संरक्षण को बढ़ावा देना और विकास करने पर बल देना। 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन करके बाद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास करना, यानी उनको शिक्षा के अवसर अधिक से अधिक दिए जाएं ताकि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह सके। और ये मौलिक कर्तव्य माता पिता या अभिभावकों के लिए लागू है, माता पिता या अभिभावक, क्योंकि छोटा बच्चा होगा वो नहीं जानता शिक्षा किस प्रकार से क्या करना है, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बालक उनको मतलब उनके माता पिता या अभिभावकों के लिए मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट इसमें अब सभी का एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 से 5 तक इसमें है और याद करने के लिए, और नेक्स्ट इसमें 6 से 11 तक है, तो ये कंप्लीट एक ही साथ लिखी गई इसमें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो उत्तर देखो 42वां, 44वां, 52वां या 61वां, तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 10, 11, 12, 9, तो इसमें सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 11। मूल रूप से कितनी थी? जब पहली बार लागू किए गए थे उस टाइम में 10 थी, तो अब वर्तमान में 11 है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए, जो कि पहले में अपन देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में या भाग 4K में या भाग 4A में, इस प्रकार से आप बोलेंगे, यानी कि भाग 4 अलग, चौथे भाग में नहीं बल्कि चौथे भाग में कई प्रावधान जोड़ करके उसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो USSR से ये प्रेरित है, सोवियत संघ से। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में इसका विघटन होकर के रूस बन गया, तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51A में किया गया है, जो कि पहले पढ़ चुके हैं अपन, 51A में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना भी मौलिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य का अधिकार देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला सी उत्तर सही उत्तर हो गया सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 11वां नेक्स्ट प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था? वर्ष की बात आए तो 2002 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन की बात आए तो 1986 में किया गया था, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार होता है, क्योंकि संसद लागू नहीं कर सकती, राष्ट्रपति लागू नहीं कर सकता, न्यायपालिका लागू नहीं कर सकती, ये सभी व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं, तो प्रत्येक नागरिक इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए नागरिकों को किस प्रकार के लिए प्रेरित किया जा सकता है? तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, सरकारी नीतियों के माध्यम से और समाज में जागरूकता फैला करके इनको लागू किया जा सकता है। तो सभी उत्तर है इसमें डी उत्तर है, ऑप्शन सही उत्तर इसका होगा इसका डी। प्रश्न नंबर 11 है 11वां मौलिक कर्तव्य किस के लिए लागू किया गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता और अभिभावकों के लिए ये लागू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के तहत नागरिकों को प्रेरित करने के लिए किस संस्था की विशेष भूमिका है? विद्यालय और विश्वविद्यालय, क्योंकि संसद, न्यायपालिका, पंचायत ये तो लोगों से जुड़ नहीं सकते, और विद्यालय और विश्वविद्यालय है जो कि छोटे बच्चों से या फिर आने वाली नई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर भावी नागरिकों को तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है विद्यालय और विश्वविद्यालय के ऊपर ही होती है। तो उनको प्रेरित करके या उनमें जागरूकता फैला करके मौलिक कर्तव्यों के प्रति ज़्यादा प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य किस श्रेणी में आते हैं? नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर कौन सा प्रभाव पड़ सकता है? तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, अधिकारों में कटौती हो सकती है, सामाजिक जिम्मेदारी का उल्लंघन हो सकता है, या सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देना। अधिकारों की जानकारी देने के लिए भाग 3 में है, 6 अधिकार हैं। नागरिकों को जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित करना, सरकार की शक्तियों को बढ़ाना और नागरिकों को कानून से अवगत कराना। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकों को जिम्मेदारी के प्रति प्रेरित करना। अपनी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करें। इस प्रकार से पर्यावरण के प्रति सुरक्षा बनाए रखें, महिलाओं के प्रति सम्मान करें और बच्चों के प्रति सम्मान करें। हर प्रकार की मतलब जो उनसे जुड़े हुए हैं तो उनके प्रति अपनी भावना सकारात्मक रखें। इस प्रकार से इस पार्ट में इतना ही था। अगले वाले वीडियो में और अलग से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के तहत जोड़ चुके हैं, पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अगले वाले पार्ट में इससे आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।